बहू लाई दहेज में अपनी गरीब माँ। संध्या एक गरीब तबके की सीधी सादी सी लड़की थी। वह अपनी माँ ममता के साथ एक फूस की पुरानी झोपड़ी में रहती थी। खटिए पर पड़ी उसकी बीमार माँ जोर जोर से खांस रही होती है। माँ, तुम ठीक तो हो? लो माँ, थोड़ा सा पानी पी लो। इस बीमारी के बिछौने पर पड़े रहने से अच्छा तो भगवान मेरी मिट्टी ही उठा लेता। माँ, ऐसा क्यों बोलती हो? तुम्हारा साथ तुम्हारी इस गरीब बेटी के सर की छत है। अगर ये भी मुझसे छीन गया तो मैं कैसे जीऊंगी? मगर संध्या, सच तो यही है कि सारे फसाद की जड़ तेरी ये गरीब बीमार माँ है। मेरी जिंदगी का कोई ठिकाना नहीं और मैं नहीं चाहती कि तू मेरा ख्याल रखने में अपनी जिंदगी खाक करे और कल को तुझे मेरे जाने के बाद जमाने भर की ठोकरें खानी पड़े। किसी भी तरह तेरा घर बस जाए। अपनी माँ की सूनी आंखों में उभरी खुद की शादी की ख्वाहिश को देखकर संध्या बात को बदलते हुए कहती है, आप भी ना माँ बेवजह अपनी बेटी को बातों में उलझा रही हो। मुझे तालाब पर जाना है, वरना सारा साग कोई और तोड़ ली जाएगा और मेरी आज की कमाई का जरिया मिट जाएगा। संध्या अपनी भीगी पलकें पोंछकर तालाब के किनारे उगे हरे भरे साग को तोड़कर बाजार में बेचने पहुंचती है। साग ले लो, सर्दियों का बेनजीर साग एकदम सस्ते में। आओ काकी, आप भी आओ, चाची खरीदो हरे हरे साग सस्ते में। संध्या की बड़ी चिल्लाहट सुनकर कोई भी ग्राहक उस गरीब के पास नहीं आता। तभी निरंजन नाम के एक नौजवान युवक की नजर उस पर घिर जाती है और वह उसके पास आ खड़ा होता है। अरे जरा सुनिए, कैसे दिया ये साग? 20 रुपए किलो है बाबूजी, खरीद लीजिए। एक गरीब के घर का चूल्हा जल जाएगा। संध्या के शब्दों में छुपी गरीबी को देखकर निरंजन का मन रो पड़ता है और तभी ऐसा कीजिए, ये सारा साग तोल दीजिए और ये 100 रुपए रखिए। निरंजन की दरिया दिली देखकर संध्या का उदास चेहरा खुशी से भर जाता है। बहुत बहुत शुक्रिया साहब जी, इन पैसों से मैं अपनी बीमार माँ को दाल रोटी के साथ आज भर की दवाई भी खरीद सकूंगी। ऐसे ही दिन ढलते जाते हैं। निरंजन हर दिन संध्या के सारे साग खरीद ले जाता। धीरे धीरे दोनों के बीच नजदीकियां बढ़ने लगी और एक दिन निरंजन संध्या के चौखट तक आ पहुंचा। अरे बाबूजी, आप आइए ना, इस गरीब खाने में आपका स्वागत है। निरंजन बिना वक्त गवाए ममता के पांव छूकर कहता है। अरे प्रणाम अम्मा। सुखी रहो बेटा। अम्मा, ये वही बाबूजी हैं जिनके रहमो करम से आज हमें दोपहर का भरपेट खाना मिल रहा है। संध्या प्लीज मुझे बाबूजी बुलाना बंद कर दो। माँ जी, आपकी संध्या मुझे भाग गई है। मैं इसका हाथ थामना चाहता हूँ, अगर आपकी इजाजत हो। ये सुनकर ममता की आंखों से झरझर आंसू बहने लगते हैं और वह बोलती है, बेटा, कौन गरीब नहीं चाहता कि उसकी बेटी का घर बस जाए। तुम इसे ले जाओ। नहीं निरंजन जी, मैं अपनी माँ को छोड़कर नहीं जाऊंगी। मेरी माँ का मेरे सिवा कोई नहीं है। माँ जी भी हमारे साथ चलेंगे संध्या। निरंजन के इस फैसले के 8 सादेपन के साथ संध्या और निरंजन 7 फेरे लेकर घर की ओर बढ़ते हैं। अरे ये इस समय दरवाजा कौन खटखटा रहा है? कहीं फिर कोई भूखा नंगा तो नहीं चला आया? ये कहकर कादम्बरी जल्दी से दरवाजा खोलती है और अपने बेटे के गले में शादी का हार देखकर सारा मामला समझ जाती है। माँ, वो कुछ कहने की जरूरत नहीं है, तूने शादी कर ली, यही ना? माँ, ये आपकी बहू है संध्या। आज से इसकी माँ भी हमारे साथ रहेगी। अरे बेटा, तू तो जानता है तेरी खुशी में ही तेरी माँ की खुशी है। मैं जानता था आप मुझे जरूर समझेंगी। कादम्बरी के मीठे मुंह बात करने के पीछे कुछ और ही मकसद था। अगली सुबह निरंजन की चौखट पार करते ही कादम्बरी का कहर बेचारी बहू और उसकी गरीब माँ पर टूटता है। अरे ओ गरीब माँ बेटी, चलो जल्दी से काम पर लगो। कल से अब तक बहुत आराम फरमा लिया तुमने। चल बुढ़िया, ये झाड़ू वाइपर उठा और पूरे घर को अच्छे से चमका। अरे सासू माँ, मेरे होते हुए आप ये सारे काम मेरी माँ को करने को क्यों कह रही हैं? वह पहले ही बीमार है। ये सुन अत्याचारी सास बेचारी बहू के बाल नोचकर कहती है, क्यों? माँ का काम करना बहुत खटक रहा है। बहू रानी एक तो अपने लटके झटके दिखाकर मेरे बेटे को फांस कर शादी कर ली, ऊपर से दहेज में अपने साथ अपनी इस मरजानी माँ को उठा लाई। इसका मजा तो चखना ही होगा। तू चल मेरे पाँव दबा और तू बुढ़िया जल्दी जल्दी काम कर।
मैं सारी सफाई कर दूंगी समधन जी, बस मेरी बेटी पर जुल्म मत ढाइए। बेचारी गरीब माँ हाथ जोड़कर गिड़गिड़ाती हुई सफाई करती है। हर एक गुजरते दिनों के साथ बहू की गरीब लाचार माँ पर सास का जुल्म सितम बढ़ता जाता है। वह सारा दिन ममता की मजबूरी का फायदा उठाकर उसे सुबह से रात तक अपने इशारों पर नचाती। ममता, अरे ओ ममता, कहाँ मर गई मरजानी? सासू माँ की तबीयत आज बिल्कुल ठीक नहीं है, बड़ी मुश्किल से सोई हैं। कोई काम है तो मुझे कह दीजिए। ममता का सोना सास की आंखों में खटक जाता है और वह कुड़कुड़ाती हुई कमरे में आकर पास पड़े जग का पानी डाल देती है। आह, अरे समधन जी, ये क्या सलीका है एक सोते हुए इंसान को जगाने का? आहा, एक तो चोरी ऊपर से सीना जोरी, वहाँ सारा घर बिखरा पड़ा है और तू बुढ़िया घोड़े बेचकर सो रही है। अरे मेरी हालत पर जरा तो रहम खाइए, मुझे चक्कर आ रहा है, जमीन पर खड़े होने भर का बल नहीं बचा मुझ में। तो जैसे निकट्टुओं की नाटकबाजी समझती हूँ, अगर काम नहीं करेगी तो दाने दाने पर आफत कर दूंगी। अरे एक ही खरीदने भर की औकात नहीं, खैर मनाओ जो इस आलीशान छत के नीचे रहने को मिल रहा है। तुम दोनों गई गुजरी गरीब माँ की बेटी को। बेचारी बहू और उसकी गरीब माँ को ऐठ दिखाकर सास अपने मखमल के बिछौने पर बैठकर मजे से मेवे पिस्ते खाती है, वहीं उन्हें दाने दाने पर मोहताज कर देती है। ऐसे ही हर एक दिन नए नए तरीकों से अत्याचारी सास अपनी बहू और उसकी गरीब माँ को तंग किया करती। पता नहीं किस मिट्टी की बनी है ये दोनों माँ बेटी, इतने जुल्म सहकर भी मेरे ही घर में ही जमी हुई हैं। अब आखिरी दाव खेलनी ही होगी। थोड़ी देर बाद, क्यों गरम जली, मेरे नहाने का पानी रखा कि नहीं, या अपनी माँ की खातिर भाव में लगी रहेगी? अरे नहीं नहीं सासू माँ, मैंने आपके कहे मुताबिक गर्म पानी रख दिया है। सास बाथरूम में आकर जोर से चीखती है। माँ मेरा हाथ। क्या हुआ माँ जी, आप ठीक तो हैं? सास झूठ मूठ की हाथ जलने का ढोंग करके बहू का हाथ खोलते पानी में डाल देती है। माँ मेरा हाथ। अरे ये तो मेरी संध्या की आवाज है। अरे अरे बहन जी, ये क्या गजब ढा रही हैं आप मुझ गरीब की बेटी पर। देखो तो माँ बेटी के लिए जैसे छटपटा रही है। अरे ये तो वही मिसाल हो गई, जैसी राजा की जान तोते में कैद थी, वैसे ही माँ की जान बेटी में बसी हुई है। बस बहुत हुआ, कान खोलकर सुन ले। मेरे नाम की बहू, तू तो दहेज में अपनी माँ को उठा लाई, तो सुन, तेरी माँ मुझे इस घर में मंजूर नहीं। ऐसा कहकर सास बहू की गरीब माँ को घसीटते हुए घर के बाहर धकेल देती है। माँ जी ऐसा मत कीजिए, मेरी माँ कहाँ जाएंगी, उनका मेरे सिवा कोई नहीं। भंगार में जाए या कबाड़ में, मुझे क्या। अचानक बूढ़ी ममता सामने से चले आ रहे निरंजन से टकराकर बेहोश हो जाती है। मार डाला सासू माँ ने, मेरी माँ को मार डाला निरंजन जी। बहू बिलख बिलख कर रोते हुए निरंजन को अपनी सास का किया धरा कह सुनाती है, जिसके बाद निरंजन कहता है, वाह माँ, रंग बदलने में तो आपने गिरगिट को भी मात दे दी। एक बीमार बूढ़ी औरत और उस पर जुल्म ढाते आपके हाथ नहीं कांपे। अब मेरा आपसे कोई वास्ता नहीं, आपको सिर्फ शान शौकत और पैसा प्यारा है ना। अब रहिए इस बड़े से घर में अकेले, चलो। ये सच जानकर निरंजन अपनी माँ से सारे नाते तोड़कर अपनी पत्नी और उसकी माँ के साथ एक अलग दुनिया बसाता है। वहीं कादम्बरी देवी को अपने किए की सजा में आगे का जीवन अकेले काटना पड़ता है। काली बहू का जादुई पति। जतिन अपने कमरे में सुकून भरी नींद सो रहा होता है, तभी उसकी बहन श्रुति उसे जगाते हुए बोलती है, भैया भैया उठो, अगर माँ ने आपको अब तक सोते हुए देख लिया ना तो आपकी बैंड बजा देंगी। अरे मेरी माँ, उठ गया। फिर फटाफट से नीचे आ जाओ। जतिन जल्दी से नहा धोकर नीचे चला आता है, जहाँ उसकी माँ शारदा हाथों में पूजा की थाली लिए खड़ी होती है। अरे निखट्टू, अपनी माँ को निहारता ही रहेगा या मुझे मंदिर ले चलेगा? ओहो माँ, अब तो आपका बेटा बड़ा हो गया है, अब तो मेरी खिंचाई करना छोड़ दो। जतिन अपनी माँ को लेकर मंदिर चला जाता है, तभी एक दुपट्टा उसे छू कर गुजरता है। अरे आज के जमाने में इतनी सादगी, लंबे बाल, आखिर है कौन ये लड़की? जतिन जल्दी से उस लड़की का पीछा करने लगता है और जैसे ही वह उसके चेहरे को देखता है तो अपना दिल हार बैठता है। हालांकि वह लड़की एक काले रंग की भद्दी सी दिखने वाली लड़की थी। जतिन एक झटके में बोलता है, आई लव यू। जतिन का इजहार सुनकर मेघा हक्की बक्की रह जाती है और उसकी आंखों में आंसू ठहर जाते हैं। वह अपनी भीगी पलकें पोंछते हुए वहां से भाग निकलती है, मगर मेघा जतिन के मन में घर कर जाती है, जिसका कारण था जतिन का सुलझा स्वभाव।
अब वह हर दिन मेघा को देखने के लिए मंदिर आता। अरे जरा ठहरो तुम, आखिरकार मुझसे कतरा कर भागती क्यों हो? क्या मैं तुम्हें पसंद नहीं? मेरा मजाक बनाना बंद कीजिए। माना कि मैं काली हूँ, मगर इसका मतलब ये नहीं कि आप मेरे दिल से खेले। गलतफहमी का शिकार होने के कारण मेघा फूट फूट कर रोने लगती है। तभी जतिन उसके आंसू पोंछता है। तुम मुझे गलत समझ रही हो। मेरी नजर से देखो, तुम सबसे सुंदर हो। कृष्ण भी तो काले थे और राधा तो रूपवती थी, तो क्या उनका प्यार घटा नहीं ना? जतिन की खरी बातें सुनकर मेघा उसकी ओर खींची चली आती है। समय ढलता जाता है और जतिन मेघा से शादी करके उसे अपने घर ले आता है। जतिन बेटा, मेरी मेघा का ख्याल रखना। मेघा मेरी जिम्मेदारी है माँ जी। आंखों में कई सारे सपने सजाकर मेघा बहू बनकर जैसे ही ससुराल के चौखट पर कदम रखती है, उसकी सास ननद उसे खरी खोटी सुनाने लगती हैं। माँ, ये मेघा है, आपकी बहू। अरे मेरी निखट्टू औलाद, दुनिया की गोरी चिट्टी लड़कियां हड़ताल पर चली गई थी क्या, जो तूने इस नजर बट्टू को मेरी बहू बना दिया? एकदम जले हुए उपले के जैसे है। हाँ भैया, ऐसा भी कौन सा इश्क का बुखार चढ़ गया था आपको, जो आप इतनी काली भाभी ले आए? अरे 2.5 किलो भी मेकअप थोपेंगे ना इनके चेहरे पर तो भी नहीं चमकेंगी ये। हाँ। चौखट पर कदम रखते ही काली बहू को सास और ननद के ताने सुनने पड़ते हैं और ढलते दिनों के साथ बेचारी काली बहू की जिंदगी बद से बदतर हो जाती है। देखा जतिन, इस काले रंग के कारण सासू माँ श्रुति मुझसे दूर दूर भागते हैं। मेरे कारण तुम्हारे अपने रिश्ते भी बिगड़ रहे हैं। उससे अच्छा तो मैं खुद खाक हो जाऊं। अपनी पत्नी मेघा की हिम्मत को तिल तिल यूं टूटता देखकर जतिन उस रात मंदिर में हाथ जोड़कर कहता है, हे भगवान, 7 फेरे लेते वक्त मैंने मेघा को वचन दिया था कि उसकी आंखों में आंसू नहीं आने दूंगा, मगर मैंने जैसे उसका हाथ थामकर उसकी जिंदगी में कांटे बो दिए हैं। मेरी मदद कर, मेरी मेघा को सुंदर कर दे ताकि उसका काला रंग किसी को न खटके। ऐसा बोलते हुए जतिन अपने आंसू से भगवान श्री कृष्ण के पांव धो देता है। तभी एक सुनहरी चमक उसके भीतर भर जाती है और वह घर चला आता है। अगली सुबह मेघा शीशे के सामने बैठी बाल संवार रही होती है। तभी जतिन जैसे मेघा को छूता है, उसका कालापन गायब हो जाता है और वह सर से पांव तक गोरी चिट्टी हो जाती है, जिसे देखकर मेघा चौंक उठती है। ये कैसे हुआ जतिन? तुम्हारे छूते ही मेरा काला रंग गोरे रंग में कैसे बदल गया? इसका मतलब मैं एक जादुई पति की पत्नी हूँ। मेघा, मुझे खुद भी कुछ भी समझ में नहीं आ रहा। जतिन मेघा से अपनी पिछली रात मंदिर जाने का जिक्र सुनाता है, जिसे जानकर मेघा बोलती है, जतिन मुझे फिर से काला कर दो। अगर मैं जादुई सामर्थ्य से भरा हुआ हूँ तो अभी मेरी पत्नी काली हो जाए। जतिन के कहते ही उसका जादू मेघा पर चल जाता है और मेघा का शक पूरी तरह से पक्का हो जाता है कि उसका पति जादुई है। बदले हुए नए गोरे चिट्टे चेहरे के साथ जैसे ही बहू अपनी सास और ननद के सामने आती है तो उनका मुंह खुला का खुला रह जाता है। अरे बहू, ये तू ही है ना? अरे बाप रे, ये कीचड़ में कमल कैसे खिल गया? तू तो कल तक एकदम कोयला जैसी काली थी, फिर अचानक कटरीना कैफ कैसे बन गई? माँ, मुझे तो दाल में कुछ काला लगता है। अरे तुम दोनों माँ बेटी फिर शुरू हो गई। अरे पहले जब मेरी मेघा काली थी तभी तुम्हें आफत थी, और आज गोरी हो गई है तो उसकी खूबसूरती तुम्हें खलने लगी है। हाँ हाँ मेरे लाल, अब जोरू का गुलाम तो बनेगा, पत्नी हूर की परी जो हो गई है। बहू के सुंदर चेहरे के कारण सास को चुप रहना पड़ता है। ऐसे ही समय बीतता है और फिर एक दिन शारदा और श्रुति आपस में खुसुर पुसुर करती हैं। पता नहीं ऐसा भी कौन सा पारस का पत्थर हाथ लग गया है इस मरजानी मेघा को, जो ये कलमुही कटरीना बन गई। माँ, मेरे पास एक गोली है जिसे इंसान को अच्छा खासा चेहरा दाग दानों से भर जाता है। अभी हम ये गोली भाभी को इस केसर वाले दूध में मिलाकर देंगे और इसके बाद इस काली बहू को खाज खुजली शुरू हो जाएगी। तब हमें पता चल जाएगा खूबसूरती के पीछे का राज है क्या। काली बहू की खूबसूरती से खाक हुई ननद और सास अपने साजिश को अंजाम देती हैं और श्रुति के कहे मुताबिक असर शुरू हो जाता है। माँ, पता नहीं अचानक खुजली क्यों हो रही है? जतिन कुछ करो। मेघा, ये करामात माँ और श्रुति की है। वो देखो, वो खिड़की पर खड़ी होकर तुम्हें ही देख रही हैं। अपनी माँ और बहन के जाने के बाद जतिन झट से खिड़की बंद करके मेघा का हाथ थामकर बोलता है, ऐ मेरे जादुई शक्ति, इसी पल मेघा के शरीर पर उभरे दाने मिटा दे।
जतिन के इतना कहते ही मेघा का शरीर एक सुनहरी रोशनी से भर जाता है और वो पहले के जैसी सुंदर हो जाती है। मगर इतने पर भी जलकुकड़ी सास की खुराफाती कहाँ रुकने वाली थी। वह हर हालत में काली बहू के बदले रूप का राज जानना चाहती थी। फिर एक दिन कोढ़िन उनके चौखट पर आती है। इसके चेहरे पर गहरे घाव थे जिस पर मक्खियां भिनभिना रही थी। कोई है, मुझ कोढ़ी पर तरस खाओ। अरे ओ करमजली कोढ़िन, चल भाग मेरी चौखट से, पता नहीं कहाँ कहाँ से चले आते हैं। अरे माँ, ये क्या कर रही हैं आप? इस बेचारी की हालत तो देखिए। जतिन, इसकी मदद करो। जतिन आगे बढ़कर उस कोढ़िन औरत की बाह थाम लेता है। बेटा, ये तो क्या बेवकूफी कर रहा है। अरे दूर हट उस कोढ़िन से, वरना उसका रोग तुझे भी लग जाएगा। ए मेरे अंदर बसी शक्तियों, मैं तुम्हें खोजता हूँ। इसी वक्त ये औरत कोढ़ से छुटकारा पाए। अचानक जतिन के भीतर से निकली एक रोशनी उस कोढ़ी पर पड़ते ही उसका कोढ़ मिट जाता है, जिसे देख शारदा कहती है, इसका मतलब मेरी काली बहू के सुंदर होने की जड़ मेरे बेटे का जादू है। बिल्कुल सही समझा आपने। मगर मेरे अंदर जो जादू आया था वो सिर्फ मेघा के कारण। आप लोग जो उसे दिन रात काला काला कहती थी, इस कारण मेघा ने जीने की ख्वाहिश छोड़ दी और तब मुझसे जादुई पति की शक्ति आ गई। किसी इंसान को इतना भी मत कोसो माँ कि वो जिंदगी से हार जाए। अपने बेटे की कड़वी बातें शारदा की आंखें खोलने के लिए काफी थी। उस पल वह शर्म से पानी पानी होकर खामोश खड़ी थी। बहू, मुझे माफ कर दे। मैं बस खूबसूरती के पीछे भागती रही और तुझे तेरे काले रंग को लेकर कोसती रही, मगर भूल गई श्री कृष्ण से लेकर विष्णु और स्वयं शिव भी काले थे। अब तुझे इस जादू के झूठ के साथ जीने की जरूरत नहीं। आखिरकार अंत में सास अपनी काली बहू को उसके असल रंग के साथ स्वीकार कर लेती हैं।